हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। सो बच्चों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको कवर किया था कि कंज्यूमर क्या है, यूटिलिटी क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, उसके बाद टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। सो बच्चों, जो लास्ट वीडियो थी उसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट हो तो मैंने आपको फ़ोन नंबर शेयर कर रखा है 8901464645। ठीक है बच्चों। सो आज की जो हमारी वीडियो सेशन रहेगा वो चैप्टर नंबर 3 के सेकंड पार्ट पे रहेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। बच्चों, इसमें जो मुझे टॉपिक्स कवर करने हैं, द टॉपिक टू बी कवर्ड आर द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। हमने लास्ट वीडियो में था टॉपिक व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, बट इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है। दूसरा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? सो बच्चों, ये दो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है। बाकी हमने जो अब तक वीडियोस आपकी जो शेयर करी हैं वो मैंने करी है आपके साथ। चैप्टर नंबर 1 के 2 पार्ट्स करे हैं, चैप्टर नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं बच्चों, 3 पार्ट्स शेयर, उसमें 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करें, और चैप्टर नंबर 3 का ये भी सेकंड पार्ट है, 2 पार्ट स्टिल पेंडिंग है बच्चों। ठीक है। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है। सो बच्चों, सबसे पहले एक वर्ड जो है वो है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, जो रिलेशनशिप होती है ना उसमें सबसे पहले तो आता है जो टर्म्स है उनका मीनिंग। ठीक है। फिर उनके फॉर्मूला, फिर उसके बाद आता है उनका स्केड्यूल, क्योंकि हम कभी भी रिलेशनशिप को जो है वो सिर्फ थियोरेटिकल नहीं दिखाएंगे, वो हम उनको शो करेंगे बाय स्केड्यूल, फिर उनका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, फिर उनकी जो आती है वो आती है बच्चों थियोरेटिकल, जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। सो सबसे पहले मैं रिवाइज करवाता हूँ आपको टीयू और एमयू का मीनिंग। देखिए, टोटल यूटिलिटी एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको लास्ट क्लास में भी कि सपोज करो मैंने 3-4 चीजें कंज्यूम करी। सपोज करो लंच में मेरी मम्मा ने मुझे राजमा चावल बना दिए, उसके बाद मैंने कर्ड खा ली, फाइनली मम्मा ने कहा कि भैया ये लो डेजर्ट में आपको ये लो थोड़ा सा गुलाब जामुन। ठीक। अब मैंने ये 4-5 चीजें खाई, इन सब चीजों को खाने के बाद जो मिला मेरे को वो है टोटल यूटिलिटी। मीन्स it is a sum total of utility which can be derived. It is a sum total of satisfaction, means it is a sum total of utility which can be derived from the consumption of all the units of commodity. तो बच्चों, इन सब चीजों को खाने के बाद जो मिलता है वो है TU. It is a sum total of utility which can be derived from the consumption of all the units of commodity. Clear? उसके बाद अगर मैं बात करूं टोटल यूटिलिटी के फॉर्मूले की, तो TU इज इक्वल्स टू सिग्मा MU. सिग्मा MU मींस द एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। आफ्टर दैट बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है एडिशनल यूटिलिटी। अब एडिशनल यूटिलिटी क्या होता है बच्चों? इट इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी इज कंज्यूम। मींस मैंने इतनी सारी चीजें जो कंज्यूम करी थी उससे मेरे को सपोज करो 450 यूटिल्स मिला। अब उसके बाद सपोज करो मैंने कहा मम्मा थोड़ी भूख और लग रही है, थोड़ा और दे दीजिए। मम्मा ने एक सैंडविच और बना दिया। अब सपोज करो या एक परांठा बना दिया, एक रोटी बना दी। अब मैंने एक चीज और कंज्यूम करी तो मेरे को 50 यूटिल्स और मिले, तो टोटल हो गए 450 प्लस 50 500। तो अब मेरे को जो टोटल यूटिलिटी है टोटल वो 500 है, पहले मेरी थी 450, तो चेंज कितना हुआ बच्चों? 50। दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। मींस इट इज द एडिशनल यूटिलिटी on account of the consumption of an additional unit of a commodity. ठीक है बच्चों। so MU का फॉर्मूला होता है change in TU over change in Q. MU का फॉर्मूला है बच्चों change in TU over change in Q और TUN minus TUN minus 1. ठीक है बच्चों, these are the formula to calculate TU and MU. ठीक है। देखिए, लेट अस स्टार्ट विद द स्केड्यूल। देखिए, अगर आप देख रहे हैं यूनिट को 0 1 2 3 4 5 6, मींस अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया। अब एक चपाती, फिर एक और चपाती, फिर एक और चपाती, फिर एक और चपाती, फिर एक और, फिर जब जाके बना यूनिट 6। अब मुझे बताओ बच्चों, जैसे जैसे मैं कंजम्पशन को बढ़ाऊंगा तो मेरी सेटिस्फेक्शन बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए?
भाई कम होनी चाहिए, तो दैट इज MU। अभी मैंने कुछ भी कंज्यूम नहीं करा तो मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिली वो कुछ भी नहीं मिली। फिर मैंने एज्यूम करा कि मेरे को एक चपाती खाने के बाद सेटिस्फेक्शन जो मिली है वो 8 की, एक और खाया तो 6 की, एक और खाया 4 की। मीन्स मैं जैसे जैसे कंजम्पशन को बढ़ाता जाऊंगा मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाएगा। सो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगी MU गिरेगा। सो 8 6 4 2 0 -2, ठीक है। 8 6 4 2 0 -2, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाएगा। अब आपको डिराइव करना है TU, तो बच्चों TU का फॉर्मूला सिग्मा MU। सो MU कैसे, अब मैंने कुछ भी कंज्यूम नहीं करा तो TU 0, 0 + 8 8, 8 + 6 14, 14 + 4 18, 18 and 2 20, 20 20, 20 में से 2 गया 18। मीन्स TU = सिग्मा MU। और सपोज करो बच्चों अगर मुझे MU निकालना हो तो वो भी देख लो कैसे निकालेंगे। MU का फॉर्मूला है चेंज इन TU ओवर चेंज इन Q। अब देखो TU में कितना चेंज आया, 8 में से 0 गया 8 और 1 में से 0 गया 1, तो 8 / 1 8, 14 में से 8 गया 6, 2 में से 1 1, 6 / 1 6। सो दिस इज कॉल्ड चेंज इन TU ओवर चेंज इन Q। सो बच्चों आपको स्केड्यूल क्लियर हुआ होगा, यूनिट 0 1 2 3 4 5 6। आप सिर्फ MU याद करो, MU से TU आपका अपने आप निकल जाएगा बिकॉज इजी है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई और स्केड्यूल भी ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि आपको यही स्केड्यूल लेना है। यू कैन मेक योर ऑन स्केड्यूल, बट पॉइंट टू बी रिमेंबर उसमें आपको 0 लेवल भी दिखाना है, मैंने शो किया, उसमें नेगेटिव भी शो करना है और उसमें आपको MU को गिराना भी है। मीन्स इजी ले लो जो आपको ठीक लगे। मैंने लिए 0 पे डैश, फिर 8 6 4 2 0 -2, ठीक है। फिर मैंने आपका MU से डिराइव किया TU, 0 पे 0 8, 8 and 6 14, 14 and 4 18, 18 to 20, 20 0 20, 20 -2 18। So that is all about your schedule regarding the total utility and margin। देखिए टोटल जो है वो समीशन है, टोटल जो है वो समॉन है, किसका, MU का। तो MU जो है वो TU में ऐड होता जा रहा है, TU जो है वो समीशन MU जो है वो एक एडिशन को दिखाता है और TU जो है वो समीशन को दिखाता है। इसी बेसिस पे बच्चों मैंने डायग्राम बनाया, मैंने एक्स एक्सिस और यहाँ पर दोनों अलग बना दी, ये TU का है और ये MU का है। बच्चों TU पे मैंने वाई एक्सिस पे TU लिया, यहाँ पर वाई एक्सिस को MU लिया। मैंने एक्स एक्सिस पे यूनिट, एक्स एक्सिस पे यूनिट 0 पे TU 0, इसलिए वो पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से स्टार्ट किया। फिर 1 पे 8, 2 पे 14, 3 पे 18, 4 पे 20, 5 पे 20, 6 पे 18। अब आप सोच रहे हैं कि 2 मैक्सिमम पॉइंट है, हाँ जी क्लियर है। अब MU देखिए 0 पे कोई वैल्यू नहीं, 1 पे 8 6 4 2 0 -2। मीन्स जो आपका स्केड्यूल होगा वो मैंने फ्री हैंडेड बना, जो डायग्राम है वो मैंने फ्री हैंडेड बना दिया है, बट वो किस बेसिस पे बनाया है, वो इन बेसिस पे बनाया है मैंने, यूनिट और TU, यूनिट और MU, ठीक है। बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डायग्रामेटिकली आपको एक पॉइंट शो करना पड़ेगा। जब आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम है और मार्जिनल यूटिलिटी जब आपका 0 है, जब आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है और जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, उस पॉइंट को बच्चों बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन और पॉइंट ऑफ सेटाइटी। पॉइंट ऑफ सेटाइटी और पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, मतलब जिस पॉइंट जिसमें आपको आपकी सेटिस्फेक्शन पूरी हो चुकी है, मींस टोटल यूटिलिटी के मैक्सिमम पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी 0। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम और मार्जिनल यूटिलिटी 0, इन दोनों में से किसी पॉइंट को बोलते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ सैचुरेशन एंड पॉइंट ऑफ सेटाइटी, ठीक है ना, सेटाइटी क्लियर। सो आपका ये स्केड्यूल था, ये आपका डायग्राम शो करा, ये मैंने फॉर्मूले शो करे बच्चों, सिग्मा MU = TU और MU = चेंज इन TU ओवर चेंज इन Q और TUn -1, ठीक है बच्चों। अब जो सबसे मेन चीज आती है ना बच्चों, वो है इसकी ऑब्जर्वेशंस। अब बच्चों प्लीज फ्रेंकली सेइंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका पेपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक हमारी एज ए कंज्यूमर के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर बंदा जो है ये नहीं है कि अनलिमिटेड फूड खा सकता है, हमें भी खाना उतना खाना होता है जहाँ तक हमारे को सेटिस्फेक्शन अच्छी मिल रही है।
सपोज करो मेरा फेवरेट जो है वो चीज़ बस पिज़्ज़ा है। अब चीज़ बस पिज़्ज़ा का मैंने एक साइज खाया, अच्छा लगा, एक और खाया, चलो ठीक है। अब ये भैया कि चलो एक पूरा पिज़्ज़ा खा लिया, सपोज करो मैं बहुत भूख लग रही है, एक पिज़्ज़ा ठीक है, मेरे फ्रेंड ने कहा ये एक पिज़्ज़ा और खा ले, तो मैंने एक स्टेज पे कहा कि यार भाई बस अब मुझसे और खाया नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि एक मेरा पॉइंट ऑफ सेचुरेशन आ गया। किसी के लिए भी हम एक वेडिंग में जाते हैं, इतना अच्छा अच्छा खाना होता है, ये भैया कि हम ठीक है सब कुछ खाते हैं, बट ये भैया कि सब कुछ सारा खा लेते हैं, वो पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है। सो खाने पीने की बात बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसे कोरोना वायरस के कारण आप घर में, हम भी घर में है, तो घर बनाओ, मेड शेफ बन जाओ अपने एक तरीके के, आप सारे के सारे अपना ठीक है घर में शेफ बनिए। तो अब इसकी ऑब्जर्वेशंस को मैं आपको दोनों जगह से दिखाऊंगा, थ्योरेटिकल भी, मतलब आपको स्केड्यूल में भी शो करूंगा और मैं आपको डायग्राम में भी शो करूंगा। चेक करिए, देखिए अभी मैंने बताया टी यू मैक्सिमम एम यू जीरो, तो मैं आपको दोनों जगह शो कर रहा हूँ, टी यू मैक्सिमम एम यू जीरो, टी यू मैक्सिमम एम यू जीरो, ठीक है। आप सबके माइंड में जो डाउट आ रहा है वो आ रहा होगा कि सर देखो यहाँ पर भी टी यू मैक्सिमम है, बट यहाँ पर तो एम यू जीरो नहीं है, वो शो करता हूँ। जहां पर टी यू गिरना शुरू करेगा बच्चों, जहां से टी यू गिरना शुरू करेगा, तो गिरने वाले पॉइंट से पहले वाला पॉइंट कहलाता है मैक्सिमम पॉइंट। देखो यहाँ तो टी यू गिरा, तो टी यू के गिरने से पहले वाला पॉइंट, देखो यहाँ पर भी टी यू गिरा, तो गिरने से पहले वाला पॉइंट कहलाता है मैक्सिमम। तो टी यू मैक्सिमम एम यू जीरो, तो बच्चों टी यू मैक्सिमम एम यू जीरो। उसके बाद लिखा हुआ है टी यू डिक्लाइन एम यू नेगेटिव, बच्चों टी यू डिक्लाइन एम यू नेगेटिव, तो अगेन स्केड्यूल में टी यू डिक्लाइन एम यू नेगेटिव, टी यू डिक्लाइन एम यू नेगेटिव। सो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए आपको, मैं आपको स्केड्यूल में भी दिखा रहा हूँ, डायग्राम में भी दिखा रहा हूँ और आपको थ्योरी भी बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बच्चों, एज लॉन्ग एज एम यू पॉजिटिव टी यू इंक्रीज, एज लॉन्ग एज एम यू पॉजिटिव और टी यू विल इंक्रीज, एज लॉन्ग एज एम यू पॉजिटिव मीन्स, देखिए यहाँ पर एम यू पॉजिटिव है, अब तक तो पॉजिटिव ठीक है, गिर रहा है, ठीक है गिर रहा है, बट अब तक तो पॉजिटिव है, तो एज लॉन्ग एज एम यू पॉजिटिव बट टी यू इंक्रीज, एज लॉन्ग एज एम यू पॉजिटिव टी यू विल इंक्रीज। यहाँ पर चेक कर लीजिए, एज लॉन्ग एज एम यू पॉजिटिव बट टी यू विल इंक्रीज, ठीक है बच्चों। टी यू मैक्सिमम एम यू जीरो, टी यू डिक्लाइन एम यू नेगेटिव, as long as mu positive tu will increase. Fourth point, mu falls due to the law of diminishing marginal utility, या mu fall due to the law of dmu। तो आप सबको पता है कि dmu जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो हम 2 मिनट बाद उसको स्टार्टअप करते हैं। सो आप अभी यहाँ तक देखिए, mu falls, देखिए mu जो गिरता जा रहा है, mu देखिए गिरता जा रहा है, तो mu क्यों गिरता है आप सबको पता है, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ती है सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता है, as long as more and more units of commodity are consumed, satisfaction level goes decline। तो बच्चों क्लियर है यहाँ तक, as long as mu positive tu increase और mu fall due to the law of dmu। आफ्टर दैट वो मैंने फॉर्मूलेस को मैंने दोबारा यहाँ नोट करा, सिग्मा mu is equals to tu या tu is equals to sigma mu। क्लियर बच्चों, बिकॉज मैंने ये क्यों शो करा है, देखिए 8 और 6 14, 14 4 18, 18 और 2 20, 20 में से 2 गया 18, तो सिग्मा जो mu होगा वो tu के बराबर होगा। सो जो अगर हम mu का पूरा टोटल करेंगे तो वो tu का लास्ट होगा, mu का टोटल tu का लास्ट, ठीक है बच्चों। लास्ट पॉइंट मेरा अब तक का ये थोड़ा पॉइंट इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। एज mu डिक्लाइन, as mu decline tu increase at diminishing rate। देखिए अब सपोज करो मैंने कंजम्पशन करी किसी भी चीज़ की, अब मेरी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जा रही है, मतलब मैंने जैसे कंजम्पशन कर रहा हूँ मेरी सेटिस्फेक्शन जो है वो कम हो रही है, मतलब mu गिर रहा है। अगर आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, जब जब mu गिर रहा है तो tu का गैप भी है वो भी कम हो रहा है। चेक करिए स्केड्यूल में, देखिए mu गिरा, अब tu का गैप चेक करिए, 0 से 8 में कितना गैप 8, 8 और 14 में कितना गैप 6, 14 से 18 में 4, 18 से 20 में 2, मीन्स जो tu का गैप है वो भी कम हो रहा है। अगर mu गिर रहा है तो tu का गैप भी कम हो रहा है बच्चों। सो हम क्या कह सकते हैं, एज mu डिक्लाइंस मीन्स mu डिक्लाइन, सो tu इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, tu इंक्रीज तो हो रहा है बट उसका जो गैप है वो कम हो रहा है। एज लॉन्ग एज mu डिक्लाइन
So TU increase at diminishing rate. As MU decline, the TU increase at diminishing rate. So बच्चों, this is all about the relationship between total utility and marginal utility. अगर मैं उसको एक बहुत शॉर्टकट में उसको आपको समझा के चलूँ, सो बहुत इजी लेके चलूँ, दोबारा सुन लीजिएगा एक बार. देखो, टोटल यूटिलिटी जो है वो हमारी टोटल सेटिस्फेक्शन को दिखा रही है. जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो है हमारी एडिशनल सेटिस्फेक्शन को दिखा रही है. सो अगर मैं बात करूं कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी. जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होगा तो एमयू नेगेटिव हो रहा है. जब हम ये भी कह सकते हैं कि एज एमयू नेगेटिव, जब एमयू नेगेटिव हुआ, एज लॉन्ग एज मतलब जब एमयू नेगेटिव है तो टीयू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. एज लॉन्ग एज एमयू पॉजिटिव, टीयू इंक्रीज. एमयू फॉल ड्यू टू द लॉ ऑफ डीएमयू. TU is equal to sigma MU. और finally as MU decline, therefore TU increase at diminishing rate. So बच्चों, सबसे पहले meaning, formula, schedule, diagrammatic representation, and that's all about observation. अगर पेपर में 5 मार्क्स का आता है तो आपको सारा लिखना है. 3 या 4 मार्क्स का आता है तो आपको schedule, diagram और observation. Observation तो mandatory है बच्चों, ठीक है. Observation के बिना तो कुछ भी नहीं. So ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है. वीडियो को पूरा देखना, पूरा. अगर वीडियो अगर आपको स्क्रीन क्लियर ना हो तो कोशिश तो बच्चों मैं कर रहा हूँ कि, क्योंकि अभी इंस्ट्रूमेंट्स जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है वो मार्केट में इजीली मिल नहीं पा रहे. कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको तभी भी क्लियर ना हो तभी आप मेरे को मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा. जो भी अगर आपको डाउट हो तो आप फ़ोन करके पूछ लीजिएगा. मैंने नंबर आपको शेयर कर दिया है 8901464645. ठीक है बच्चों. सो नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. चलो एक आइडिया और देता हूँ. अगर आपको इन केस अगर आपको भाई वीडियो देखने का मन नहीं है तो आप सिर्फ मोबाइल में अपना ईयरफोन लगाइए और अपना सिर्फ ईयर में कनेक्ट करिए, अपने लगा दो, आप आराम सुनो. आपको सुनते रहोगे तो भी आपको एक अच्छा लगेगा शायद. ठीक है, ठीक है बच्चों. सो नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. देखो बच्चों, ये सबसे पहले जो टॉपिक था ना, ये टॉपिक सबसे पहले प्रोपाउंड. बेटा प्रोपाउंड का मतलब होता है स्टार्ट करना. किसने इनिशिएट किया? दिस टॉपिक वाज फर्स्टली प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर एच गोसेन. इट वाज फर्स्टली प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर एच गोसेन, बट जो इसको फर्दर कंप्लीट किया वो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने किया. तो जो टॉपिक है लॉ ऑफ डीएमयू, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डीएमयू. इट वाज फर्स्टली प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर एच गोसेन बट फर्दर कंप्लीटेड बाय एल्फ्रेड मार्शल. ठीक है. तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने पूरे जो लॉ ऑफ डीएमयू है, इन्होंने कहा कि हम जैसे जैसे कंजम्पशन को बढ़ाते जाएंगे हमारा सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होता जाएगा. एग्जाम्पल, भाई मैं जैसे क्रिकेट खेल के आया, बहुत स्वेटिंग हो रही थी तो ठंडा पानी पीने का मन किया, पानी पीने का मन किया तो फ्रिज खोला, मैंने 1 गिलास पिया, फिर 1 गिलास और पिया, 1 गिलास और पिया, 3 गिलास के बाद मैं रुक गया. मीन्स मैं जैसे जैसे कंजम्पशन को बढ़ा रहा हूँ मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल कम होती गई. फिर 4th गिलास के बाद मैंने कहा यार बस, अब मेरे से और नहीं पिया जा रहा, बस बहुत है, इतना ही बहुत है. मीन्स एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम, as more and more units of commodity are consumed, the marginal utility means the satisfaction, the marginal utility derived from each successive unit, from each glass, a glass of water, from each glass of water declines. Means as more and more units of commodity are consumed, the marginal utility derived from each successive unit goes decline. ठीक है बच्चों, this is known as law of DMU. ठीक है. इसके 2 नाम और हैं, इसको हम 2 नाम से भी जानते हैं. दैट्स कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ. फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि हर इंसान जो है पानी पी रहा है वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पी रहा है, और वो साइकोलॉजिकली मीन्स ये हमारी माइंड में सेटअप है कि यहाँ पे कई बार होता है ऐसा. कई बार मम्मा कहती है कि भाई रोटी गिन के नहीं खानी चाहिए, लेकिन जब पूछते हैं ना, हाँ 3 खाऊंगा, 2 खाऊंगा, 4 खाऊंगा, तो वो साइकोलॉजिकली मैं तो इतना पानी पी सकता हूँ 1 लीटर या 1.5 लीटर, उसके बाद तो मेरी कैपेसिटी नहीं है. So as more and more units of commodity are consumed, the marginal utility derived from each successive unit goes decline. So this is known as law of DMU, fundamental law of satisfaction, fundamental psychological law, and first law of Gaussian. First law of Gaussian. ठीक है. ये इस बच्चों स्केड्यूल है इसका 86420-2. ये इसका डायग्राम है. तो स्केड्यूल और डायग्राम मैं रिपीट नहीं कर रहा,
आप यहीं से उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। बट अब ये देखिए, आप सोच रहे होंगे कि अब ये लॉ ऑफ डीएमयू हर जगह चलता है, नहीं। ये लॉ ऑफ डीएमयू जब चलेगा तो इसकी एजम्पशन भी है और एक्सेप्शन भी है। एजम्पशन का मतलब होता है कि ये जब चीज़ चलेंगी तो क्या साइकोलॉजिकली बात होगी। एजम्पशन क्या है बच्चों? एजम्पशन का मतलब मेन कि लॉ जब चलेगा तो क्या बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। मीन्स लाइक सपोज करो मैंने आपसे कहा कि भाई पानी पीना है, तो आपने कहा हम पी लेंगे। मैं कहा कितना? कह रहा आप कितना भी दो। मैं कैसे भी होगा? तो आपने क्या किया, आई ड्रॉपर लिया, गुलाब जल जो घर में है ना, फ्रिज में पड़ा हुआ है ना, ठीक है, वहां से उठाया, एक ड्रॉप डाली, एक ड्रॉप। अब आप ये देखो, आप शाम तक पीते रहो, फर्क ही नहीं पड़ रहा। बस किया है तो गिलास से भी दिखाओ, एक गिलास, दो गिलास, रुक जाओगे ना। तो कहने का मतलब है कि जो लॉ ऑफ डीएमयू, इसकी एजम्पशन क्या है कि आप पानी पियोगे तो गिलास से पियोगे, और पानी पियोगे तो आप फाइनली जो है वो लगातार पियोगे। मीन्स कंजम्पशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, कंजम्पशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, और ओनली स्टैंडर्ड यूनिट शुड बी टेकन। मीन्स पानी पियेंगे तो लगातार पियेंगे, और पानी पियेंगे तो गिलास से। कंजम्पशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन नेचर एंड ओनली स्टैंडर्ड यूनिट शुड बी टेकन। और बच्चों ये कहाँ कहाँ नहीं चलता, ये एक्सेप्शंस क्या क्या है इसकी? ये एडिक्शन में नहीं चलता, जो नेसेसिटी है उसमें नहीं चलता, जो हैबिट, जो मैंने बताई थी एडिक्शन, तो हैबिट हो, एडिक्शन हो, नेसेसिटी हो, उसमें लॉ ऑफ डीएमयू नहीं चलता, ठीक है बच्चों। सो लॉ ऑफ डीएमयू सबसे पहले मैंने बताया कि किसने दिया था टॉपिक, इसको, इसका मीनिंग बताया, इसके दो नाम बताए, आपको स्केड्यूल डायग्राम शेयर करा आपके साथ, और फाइनली एजम्पशन और एक्सेप्शंस। सो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। दिस इज लॉ ऑफ डीएमयू, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। होप सो आपको समझ आया होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू।